सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव करवाना नहीं चाह रही और सरकार बेवजह जो है बहाने ढूंढ रही है। चुनाव आयोग हमारी संवैधानिक संस्था है, उसके दिशा निर्देशों को भी सरकार ना तो मान रही है और ना ही अधिकारियों को मानने दे रही है। चुनाव आयोग के साथ सरकार का खुल्लम खुल्ला टकराव चल रहा है। देखिए, सरकार की मंशा साफ है, क्योंकि 3 साल किया कुछ नहीं। कहते हैं आपदा है, आपदा एक्ट है, तो आपदा तो सबसे ज़्यादा आपदा का नुकसान मंडी जिला में हुआ और आप 3 साल का जश्न का कार्यक्रम मंडी में कर रहे हो। कांग्रेस के सदस्यों ने जो है विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो नेता हैं महिला विरोधी है, यौन शोषण के आरोप लगातार उन पर लग रहे हैं। इनके नेता ऊपर से नीचे तक ऐसे आरोपों से घिरे पड़े हैं। आरोप लगना और बात है, अभी कोई बात किसी पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। सरकार में बैठकर ही विधायक मंत्री विधानसभा के बाहर नारे लगाएं, किसके खिलाफ? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज जो है काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा शुरू हो गई है। रणधीर शर्मा हमारे साथ हैं, इन्होंने ही ये चर्चा लाई थी। सर, क्या मकसद है इस चर्चा को लाने के लिए? देखिए, मकसद स्पष्ट है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव करवाना नहीं चाह रही, अलग अलग ढंग से बहाने निकाल कर उनको टालने का प्रयास कर रही है। जब तक संवैधानिक आवश्यकता है, हर संस्था के चुनाव 5 साल बाद होते हैं और सरकार बेवजह जो है बहाने ढूंढ रही है। आरोप ये है कि जो चुनाव आयोग हमारी संवैधानिक संस्था है, उसके दिशा निर्देशों को भी सरकार ना तो मान रही है और ना ही अधिकारियों को मानने दे रही है। एक तरह से हिमाचल प्रदेश में आज संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है कि पंचायती राज संस्थाओं शहरी निकायों के चुनाव हो नहीं रहे और उस मामले में चुनाव आयोग के साथ सरकार का खुल्लम खुल्ला टकराव चल रहा है। इस संवैधानिक संकट को लेकर और इस लोकतांत्रिक जो विषय है उसको लेकर हमने चर्चा लाई है और सारे विषय सदन में रखे हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? देखिए, सरकार की मंशा साफ है, क्योंकि 3 साल किया कुछ नहीं। ना तो जनता के काम हुए, ना कोई जनता के हित में निर्णय लिया, ना विकास कार्य हुए। चुनावी वायदे तो क्या, चुनावी गारंटियां तक पूरी नहीं हुई। इसलिए किस मुंह से चुनाव में जाएंगे? इसलिए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर ये चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए अलग अलग तरह के बहाने ढूंढे जा रहे हैं और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का भी अपमान किया जा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, ऐसे में जो है चुनाव करवाना संभव नहीं है। आप भी देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, हम भी देख रहे हैं। डिजास्टर एक्ट तो कागजों में है। आज पूरे प्रदेश में हर स्कूल खुला है, आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वो खुले हैं। तो स्कूल ही तो मतदान केंद्र होते हैं। जब स्कूलों में बच्चे जा सकते हैं तो उनके माता पिता अभिभावकों को जाने में क्या दिक्कत है? और वोट डालने तो लोग तब भी जाते थे जब गांव में सड़कें नहीं थी। दूसरी तरफ हमारा आरोप ये है कि सरकार 3 महीने से कर क्या रही है? अगर 3 महीनों से सड़कों की मरम्मत ही नहीं की तो ये सरकार की नाकामी है। परंतु विरोधाभास ये है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहते हैं 95% सड़कें ठीक हो गई हैं। इसलिए ये कारण नहीं है, ये बहाना है। आपदा कारण नहीं है, डिजास्टर एक्ट कारण नहीं है, बहाना है चुनाव को लटकाने का, क्योंकि ये जानते हैं उसमें जीत नहीं सकते। कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया है कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा। हालांकि पहले अलग अलग बयान नेताओं के आए कि जनवरी में जो है चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अब पुनर्गठन के लिए तो समय लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी 6 महीने और लटक सकते हैं चुनाव? देखिए, हमें इनकी मंशा तो नहीं पता, परंतु एक्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं शहरी निकायों के जनवरी में 2026 में समय पूरा होना है। 1 साल पहले पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग भी और शहरी विकास विभाग को भी सूचित कर दिया कि आप पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की। इन दोनों विभागों ने नीचे अपने अधिकारियों को पुनर्गठन का प्रोसेस शुरू करने के लिए लिखा। पुनर्गठन प्रोसेस शुरू हुआ, पंचायतों से प्रस्ताव आए, इन्होंने उसके अनुसार
थोड़ा बहुत फेरबदल भी किया, जिला परिषद वार्डों में किया, पंचायतों में किया। हाँ, नई पंचायतों के गठन पर रोक लगा दी, मना कर दिया कि नई पंचायतें नहीं बनेगी, परंतु पुनर्गठन किया, वो प्रक्रिया खत्म हो गई। उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की कि अब जो वार्ड फाइनल हो गए, चाहे वो शहरी निकाय चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के हैं, उनका आरक्षण जो है वो लागू करो और वोटर लिस्टें फाइनल करके उनको पब्लिश करो। तो आरक्षण की दिन, जिस दिन आरक्षण का रोस्टर जारी होना था उस दिन सरकार के अधिकारी उसको रोक देते हैं। वोटर लिस्टें प्रकाशित करने से चीफ मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उपायुक्त को मना कर देते हैं। चुनाव सामग्री उठाने से रोक दिया जाता है। तो ये टकराव नहीं तो और क्या है, ये चुनाव आयोग का अपमान नहीं तो और क्या है। और ये चुनाव टालने के लिए एक बहाना है, जबकि पुनर्गठन हो चुका है। अब जो पुनर्गठन है ये सिर्फ समय टालने का प्रयास है, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपने मंडी के जश्न का भी जिक्र किया है कि चुनाव नहीं तो फिर जश्न क्यों? मैंने वही कहा, अगर आप कहते हैं आपदा है, आपदा एक्ट है, तो आपदा तो सबसे ज़्यादा का आपदा का नुकसान मंडी जिला में हुआ और आप 3 साल का जश्न का कार्यक्रम मंडी में कर रहे हो। इसलिए क्या रेलेवेंस है आपके इसकी। और सबसे बड़ी बात, उस आपदा के कार्यक्रम में जिन भी लोगों को लाया जा रहा है वो लोग सरकारी बसों में आएंगे, वो लोग सरकारी खर्चे पर आएंगे, उनको अधिकारी कर्मचारी लाएंगे और उनके खाने पीने का पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से होगा। जो केंद्र ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडीएनए का पैसा दिया उससे वो खर्चा किया जाएगा। तो ये क्या बनता है, एक तरफ सरकार कहती पैसे है नहीं जी, खजाना खाली है, पेंशन नहीं मिल रही, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप जश्न के कार्यक्रम में अरबों रुपये खर्च कर रहे हो और आपदा के फंड को भी खर्च कर रहे हो, आपदा प्रभावितों की बजाय, पुनर्निर्माण के कामों की बजाय। तो ये सरकार की इस कार्यप्रणाली है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अंत में कांग्रेस के सदस्यों ने जो है विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो नेता हैं महिला विरोधी हैं, यौन शोषण के आरोप लगातार उन पर लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगना और बात है, अभी कोई बात किसी पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के नेताओं को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इनके नेता ऊपर से नीचे तक ऐसे आरोपों से घिरे पड़े हैं। तीसरा, सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठकर ही विधायक मंत्री विधानसभा के बाहर नारे लगाएं, किसके खिलाफ लगाएं? अगर गलत है तो कार्रवाई करिए। इसलिए ये ऐसा करके जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं और इनको इन विषयों पर बोलने का, इन विषयों पर किसी की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे रणधीर शर्मा। उनका कहना है कि इन विषयों के ऊपर जो है कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आरोपों में दम है तो वो जांच करवाए। इसके अलावा जो चर्चा चल रही है नियम 67 के तहत, उन्होंने कहा कि सरकार जो है पंचायती राज चुनावों से भाग रही है और बहाना बना रही है। यही वजह है कि चुनाव को टालने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मशाला से समाचार फर्स्ट के लिए पराक्रम चंद, कैमरामैन केवल कुमार के साथ।